हेलो गाइज, मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हम देखेंगे प्लेज अर्थात गिरवी, जिसे पड़यम भी कहते हैं, जो भारतीय संविधान अधिनियम में धारा 172 से 179 172 से 179 तक में दिया गया है। सबसे पहले तो हम प्लेज अर्थात गिरवी की परिभाषा को देखते हैं। दिया गया है गिरवी पड़यमकार और पड़यमदार की परिभाषा। किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पड़यमकार कहलाता है, उपनिहिती पड़यमदार कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है। इन दोनों में केवल उद्देश्य का भेद है। जब उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण के लिए या किसी संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करना हो तो उसे गिरवी कहते हैं। आइए इसके एसेंशियल्स देखते हैं, आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व 3 हैं। पहला है वस्तु का परिधान, दूसरा है संविदा के अंतर्गत होना चाहिए, तीसरा है ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन के प्रत्याभूति के लिए। इसको आइए थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं। पहला है वस्तु का परिधान, अर्थात जब हम गिरवी लेते हैं किसी से, तो वहाँ पर जब हम गिरवी किसी से लेते हैं तो हम अपने वस्तु उसके बदले में देते हैं। तो उस वस्तु को जब हम उसको देते हैं, उस माल को जब हम सौंपते हैं तो उसको परिधान करना हुआ। कहा गया जिस वस्तु को गिरवी रखा जा रहा है उसका आधिपत्य पड़यमदार को दे देना आवश्यक है। इसमें एक केस देखते हैं। रेवेन्यू प्राधिकारी बनाम सुदर्शन पिक्चर्स। इसमें है, इस वाद में एक फिल्म निर्माता ने वितरक से ऋण लिया और यह संविदा की कि जैसे ही फिल्म तैयार हो जाएगी वह वितरक के पास गिरवी रख दी जाएगी। यह गिरवी की संविदा नहीं मानी गई क्योंकि उस समय गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु थी नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब उसने कहा, जो फिल्मकार ने कहा कि आप मुझे ऋण दे दीजिए, जब मेरी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी तो इस फिल्म को हम आपके पास गिरवी रख देंगे। लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस समय तो कोई वस्तु थी ही नहीं गिरवी रखने के लिए, तो यह गिरवी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ परिधान की ही नहीं गई है। वस्तु का आधिपत्य वास्तविक या आणविक रूप से दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? वास्तविक मतलब कि हम वास्तव में देते हैं। जैसे इसमें जिस गोदाम में माल है उसकी चाबी प्रदान करना एक प्रकार का आधिपत्य अंतरित करना है, तो यह एक प्रकार का वास्तविक हुआ। फिर आता कभी कभी गिरवी रखने के बाद भी माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए गिरवीकर्ता के पास ही रहने दिया जाता है, तो यह आणविक हुआ। इसमें एक केस आता है, बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड बनाम नारासिम्लू नायडू। इस वाद में क्या कहा गया है? इस वाद में एक सिनेमा का प्रोजेक्टर एक बैंक के पास गिरवी रखा गया। बैंक ने प्रोजेक्टर सिनेमा हॉल में ही रहने दिया क्योंकि यह प्रयोग में था। यह निर्णित हुआ कि गिरवी वैध था। अब देखिए, पिछली बार वहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस बार जो है उसने प्रोजेक्टर जो था उसको गिरवी के रूप में रखा। भले ही बैंक ने उसको सिनेमा हॉल में ही रहने दिया, लेकिन कुछ तो वस्तु थी। अब अगला एसेंशियल देखते हैं, दूसरा वाला, संविदा के अंतर्गत। जो वस्तु हम गिरवी रखते हैं वो संविदा के अंतर्गत होनी चाहिए। गिरवी रखने के लिए यह आवश्यक है कि माल का कब्जा गिरवी की संविदा के अंतर्गत दिया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि माल देने का कार्य तथा ऋण लेने का कार्य एक ही समय में किए जाएं। ऋण लेने के बाद भी माल दिया जा सकता है।
शर्त केवल यह है कि संविदा हो गई हो कि माल बाद में दिया जाएगा। इसी प्रकार माल का कब्जा ऋण के पूर्व भी दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि माल का परिधान, माल का जो ले उसको देते हैं उसके बदले में हम ऋण लेते हैं एक ही समय में हो, आगे पीछे भी हो सकता है। मान लीजिए हम पहले ऋण ले लें, उसके बाद वस्तु का परिधान हम बाद में करें, या कभी कभी ऐसा होता है कि माल पहले दे दें, ऋण बाद में लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बातें जो है संविदा के अंतर्गत होनी चाहिए, यह संविदा में मेंशन होना चाहिए। फिर इसका तीसरा एसेंशियल जो है इसमें है ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन के प्रत्याभूति के लिए। इसमें कहा गया यह तत्व किसी गिरवी की संविदा को उपनिधान की संविदा से अलग बनाता है। उपनिधान में वस्तु का परिधान एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है तथा जब यह उद्देश्य ऋण लेना या किसी वचन के पालन की प्रत्याभूति देना है तो वे उपनिधान गिरवी का रूप ले लेता है। जब हम उपनिधान अर्थात बेलमेंट करते हैं तो उसमें एक विशेष उद्देश्य होता है, हम अपनी वस्तु दे देते हैं फिर बाद में लेते हैं, जो भी उसमें होता है सशुल्क निःशुल्क। लेकिन फिर इसमें जब हम एक थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, हम इस उपनिधान में हम एक ऋण लेते हैं, जिसको हम अपना माल परिधान करते हैं उससे ऋण लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है, बेलमेंट और प्लेज में अंतर है, अर्थात उपनिधान और गिरवी में अंतर है कि हम ऋण लेते हैं एक विशेष उद्देश्य के बदले में। आगे देखते हैं, ऋण का भुगतान या वचन पालन हो जाने के पश्चात गिरवी की वस्तु गिरवीकर्ता को वापस लौटा दी जाती है। जब हम ऋण लिए रहते हैं, ऋण को जब हम वापस कर देते हैं या अपने वचन का पालन हो जाता है तो गिरवी की वस्तु गिरवीकर्ता को वापस लौटा दी जाती है, अर्थात उधर ऋण वापस किए, इधर हमारा माल वापस कर दिया गया। इसके कुछ अन्य भी शर्तें हैं, आइए अन्य शर्त देखते हैं। चल संपत्ति है, जो हम गिरवी में रखते हैं वस्तु वो चल संपत्ति होनी चाहिए, जैसे कि बाइक हो गई या हमारा कोई आभूषण हो गया या कोई ऐसी संपत्ति जो चल हो, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति नहीं होगी। फिर वो दूसरा माल पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए, वो वैध रूप से जिसने गिरवी रखा है वो वैध रूप से उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। तीसरा है वस्तु विक्रय योग्य होनी चाहिए, अर्थात जो वस्तु है वह बिक्री के योग्य होनी चाहिए, उसे बेचा जा सके। फिर चौथा है माल को वापस करना, अर्थात जब हम गिरवी रखे हैं तो जब हम अपना ऋण वापस करेंगे जिसके पास रखे हैं अपना माल, तो वह वस्तु को वापस करेगा मुझे। फिर पांचवा है प्रतिभूति के रूप में, अर्थात जब हम किसी से ऋण लेंगे तो वह उस ऋण के बदले में हमारा माल रखता है, तो यही एक प्रतिभूति है। प्रतिभूति मतलब अर्थात कि हम उस ऋण के बदले में हम एक प्रतिभूति देते हैं, अर्थात कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी हम गिरवीकर्ता के पास रखते हैं तो उसके बदले हमें ऋण देता है, तो वही चीज़ प्रतिभूति के रूप में होती है। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से वीडियो में नहीं पॉडकास्ट में अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।